नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि एक राजनेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और कहीं ना कहीं पे ये धार्मिक भी कार्यों में भी इनकी खासी रुचि रहती है। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें कि ये मचेल माता की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ पर इन्होंने अभी मचेल माता के मंदिर में ये माथा टेक के आए हैं। उसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जब इनके टेन्योर में जब ये मंत्री थे तब इन्होंने श्राइन जो अपना शिवखोड़ी श्राइन था उसकी स्थापना की। अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट में बाबा धनसर जो हमारा एक प्रसिद्ध जो स्थान है उसको भी इन्होंने डेवलप अच्छे तरीके से करवाया और कहीं ना कहीं पे जो हमारे धार्मिक स्थल रहते हैं उनको प्रमोट करने में या फिर उनको उनकी देखरेख करने में इनका बहुत अच्छा एक योगदान रहा है। उसी सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे कि जो मचेल माता की यात्रा इन्होंने करके आए हैं, ये पिछले 10-15 सालों से ये मचेल की यात्रा पे जा रहे हैं, किस प्रकार की डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, अभी वहाँ पर क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट सा बना हुआ है यात्रा को लेके कि यात्रा को वहाँ पर हर साल 2-3 सालों से हमने देखा, या तो कोरोना काल में कोई परेशानी आई या फिर किसी वजह से कहीं ना कहीं पे यात्रा वहाँ पर मचेल की यात्रा जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और उसी के चलते हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन आई है कि मचेल माता की यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है या फिर श्राइन बोर्ड को बोला गया है कि एक अलग से बोर्ड बनाया जाए या फिर श्री माता वैष्णो देवी का जो बोर्ड है वो ही इस यात्रा कैसे चलाए। इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी। सर जय माता दी। जय माता की। सर आप मचेल माता रेगुलर जाते हो, 2005 से आप वहाँ पर रेगुलर जा रहे हो, तो पहले तो हम आपको ये पूछेंगे कि जब आपने वो यात्रा स्टार्ट की थी, वहाँ पे जाना स्टार्ट की, मानते हैं और पूरा देश मानता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर क्योंकि वो पहाड़ी लचड़ा हुआ इलाका है तो ज़्यादातर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की ही यात्रा वहाँ पे लोग जाते हैं। जैसे आपने कहा कि 15-20 साल से मैं भी वहाँ से 2005 से शुरू किया मुझे वहाँ जाना। उससे पहले तो मुझे मालूम नहीं था उस जगह का, और जब से मैं जा रहा हूँ माँ की हम पे कृपा भी है, माँ का आशीर्वाद भी है। तो जंस्कार वाले वहाँ वो रूट था किश्तवाड़ से जंस्कार को जाने के लिए, वही रास्ता, उसी रास्ते से जैसे आप माता की आरती सुनते हैं उसमें जनरल जोरावर सिंह जी भी उसी रास्ते से जाते थे जब वो लेह में अटैक या जो भी उनकी सीमाएं बढ़ी हैं जब वहाँ चाइना गिलगित तक, तो वो उसी रूट से जाते थे। जितना भी सामान जाता था ले करगिल का तो उसी रास्ते से जाता था। तो उस हिसाब से जो इसकी हिस्ट्री है तो वो बड़ा पिछड़ा इलाका है, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, बर्फबारी होती है वहाँ पे। तो वहाँ जंस्कार में जब हमारी बैसाखी के दिन ये मंदिर खुलते हैं, जैसे आप देखें केदारनाथ बद्रीनारायण उनकी भी एक डेट फिक्स है मंदिर खुलने के लिए, तो उस डेट में मैंने 3-4 साल से अभी जाना शुरू किया है। आपने जैसे पूछा कि जैसे मैंने शुरू किया था 2005 में, 2005 और अब में क्या फ़र्क है। 2005 में वहाँ पर यात्रा हार्डली कोई 60-70 हज़ार जन लाख के करीब यात्रा जाती थी खींच के, और उस लाख में यात्रा जाती थी जिस वक्त, तो उस वक्त गुलाबगढ़ से ही 25-26 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। कोई और सुविधा नहीं थी, घोड़ा नहीं था, पालकी नहीं थी। हम देखते थे यात्री जाते थे, हम लोग भी गए उस वक्त फैमिली के साथ। तो मैं उस वक्त एमएलए था, तो वहाँ गए, वहाँ देखा जाकर तो मन खुश हुआ। माँ के आशीर्वाद से हम मिनिस्टर भी बने, और उसका भी एक चमत्कार माता ने वहाँ, मतलब एक किस्म का आशीर्वाद था। तो वहाँ देखा हमने और हमारा मन खुल गया। वहाँ पर तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, वो तो आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं जो सुनने वाले। माता का तो चमत्कार, माता प्रैक्टिकली दर्शन देती है, तो चलो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन उसके बाद जिस वक्त हम यात्रा गए तो वो यात्रा टफ थी जो पहले यात्रा थी। उसके बाद हर साल जाना शुरू किया, कभी हेलीकॉप्टर पे, जब सरकार के अंदर थे तो हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते थे। तो कोशिश की हमने भी अपने टाइम पे भी कोई जो सुविधा हो उसको किया जाए, जैसे रोड का था या जो भी था। उसके बाद जो जैसे वक्तन बेवक्तन चलता गया, तो जो यात्रा वहाँ की जो लोकल कमेटी संस्था बनी हुई है, और उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो यात्रा चलाई भी है, जो सब चली है, वो आप भी जानते, मैं भी जानते, ठाकुर कुलवीर सिंह जी एक बड़ी प्रेरणा, और माँ का जो अटैचमेंट उनके साथ, समझो कि हम लोग उन्हीं को माँ समझते हैं, क्योंकि कोई बात करनी हो माँ से डायरेक्ट नहीं करते। ठाकुर साहब बताते थे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस वक्त संसार में क्या हो रहा है, इस वक्त किसी को क्या परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ माँ के दरबार में ठाकुर साहब की एक कंट्रीब्यूशन रही यात्रा चलाने के लिए। उन दिनों तो बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा कि किश्तवाड़ से लोग पैदल जाते थे,
और ठाकुर साहब भी छड़ी लेकर जाते थे। तो यात्रा आज जैसे आस्ता आस्ता बढ़ती गई, वहाँ संस्था ने ही ये जितना टाइम भी व्यतीत हुआ, संस्था ने ही ये सारे ऑर्गेनाइज किया था, और संस्था जो बनाई थी वो ठाकुर साहब ने बनाई थी। और वो लोकल लोगों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि कोई जो चला जाता है इतनी बड़ी पहाड़ी इलाके में, नीचे से लेकर ऊपर तक जगह जगह पे लोग जो हैं वो कोई भी रात बरात को कहीं पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं सोने की, खाने की सुविधाएं रीज़नेबल तरीके से वो लोग प्रोवाइड करते रहे। और आज यात्रा जो है, जैसे पिछले 3-4 साल 5 साल से तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हुई, वो 2 महीने यात्रा चलती है उन दिनों। शास्त्र के मुताबिक तो आप आज के बाद तो मंदिर खुल गया है, जो यात्रा चलेगी, जो भी जाएगा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बीच में। लेकिन जो पर्टिकुलर जो सावन का महीना होते हैं 2, उसमें सावन के महीने में यात्रा चलती है, 1.5-2 महीने यात्रा चलती ज़्यादा है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि यात्रा जो 2 महीने की, अब तो ये 14 अगर अप्रैल को खुली है, तो अब टिल जब मंदिर जब 3 महीने के लिए बंद होता है, जब काफ़ी बर्फबारी और उनके शास्त्र के मुताबिक या उनके रीतियों के मुताबिक जब मंदिर बंद होगा तो वो 3 महीने यात्रा बंद रहेगी। 9 महीने जो यात्रा आपने जैसे कहा कि यात्रा अब जो पिछले साल यात्रा 2 साल 3 साल कोविड की वजह से, ड्यूटी बनने की वजह से यात्रा डिस्टर्ब हुई, कुछ लोगों में भी आपस में भी खींचातानी थी, उसकी वजह से थोड़ी सी यात्रा डिस्टर्ब हुई थी, यात्रा नहीं चली। लेकिन पिछले साल थोड़ी सी यात्रा 2 महीने खुली तो यात्रा चली थी, लेकिन फिर कोविड की कहर आ गया तो उसकी वजह से फिर रुक गई थी। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ तक दोबारा यात्रा जो अच्छे ढंग से चलेगी पिछले साल और इस साल यात्रा जो पिछली लास्ट जो यात्रा के फिगर देखेंगे, जब जो अच्छे तरीके से चली थी कोविड या ड्यूटी के इश्यूज के अलावा, मैं समझता हूँ कि यात्रा जो 5-6 लाख के करीब यात्रा चली थी, जो रियासत की यात्रा थी। आज मैं समझता हूँ कि जो इस साल यात्रा जो चलेगी वो यात्रा 6 और 10 लाख के बीच यात्रा जाएगी। जो हालात हैं, जो लोगों के बाप सुनने में आते हैं कि जैसे मैं ही गया हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 100-200 टेलीफोन तो मुझे आ गए कि आप कैसे पहुँच गए वहाँ पे। हम लोग 3 लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ इस दफ़ा जब मंदिर खुला तो 100-150, 200-250 आदमी था वहाँ पे, और फैमिली बच्चों वाले थे। और मैं समझता हूँ कि किस तरीके से पहुँचे, ये ऊपर वाला ही माता रानी जाने की कैसे उसने वहाँ पहुँचाया है। रास्ता बिल्कुल बुरा हाल हुई थी वहाँ पर। ये पिछले दिनों जो क्लाउड बरस्ट हुआ था पिछले साल बारिश की वजह से, तो वो सारा रास्ता डिस्टर्ब है। तो उस वजह से भी आज 200-250 पहुँच गया। और इस साल जो यात्रा पहुँचेगी, मुझे लगता है कि 8-10 लाख यात्रा वहाँ पहुँचेगी। और ये थोड़ा डर लग रहा है कि इस वक्त जो संस्था ऑलरेडी डिस्प्यूटेड कोर्ट में चली गया था, जो इशू सारा बना हुआ था आपस में उनका, और कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दी है, जो कोर्ट बैठी थी जहाँ पर क्या नाम है उसका, जुडिशली, जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे थे, डिवीजन बेंच का फैसला था। पहले काफ़ी देर से डिस्प्यूट चल रहा था। पिछले साल तो उन्होंने ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी 1-2 साल से कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। आज जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, जो लेटेस्ट डायरेक्शन जो कोर्ट की आई है, वो जो जिसका आपने जिक्र किया, उसमें तो क्लियर कोर्ट ने कहा है कि टिल जब तक एक तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आपने बोर्ड बनाना चाहिए, और दूसरा उसमें उन्होंने कहा है कि टिल जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उससे पहले जो हमारे यहाँ ट्रस्ट हैं, जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है, अमरनाथ जी ट्रस्ट है, और भी बाकी ट्रस्ट हैं, जैसे अमरनाथ शिवखोड़ी ट्रस्ट है, लेकिन बिफोर दैट उन्होंने कहा कि जो भी ट्रस्ट आप ठीक समझते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस आप ठीक समझते हैं, एलजी ठीक समझते हैं, तो इस यात्रा को की सुविधाएं और अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से चलने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दी थी। तो मैं आपके पूछने के बजाय मैं आपसे कहूँगा कि ये अच्छी डायरेक्शन है, जिसमें डिवीजन बेंच था और उसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे थे, मित्तल साहब बैठे थे चीफ जस्टिस। तो उन्होंने ये अच्छी डायरेक्शन दी और लोगों ने भी इसका वेलकम किया था। अब मैं, जैसे आपने मुझसे पूछा, मैं अभी होकर आया हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक कोई ऐसा उसमें कोई अभी फॉलोअप्स कोई लगा नहीं कि वहाँ पर जो सुविधाएं शुरू हुई हों, जिसका हम कहें कि भाई ये सुविधाएं हैं, और उसमें अगर इन्होंने कोई प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर उसको लेट करेंगे तो वो गलत है। जैसे अमरनाथ जी की यात्रा भी जून में शुरू होनी है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज 2 महीने पहले हो चुकी है। तो मैं आपके इस सवाल के मुताबिक ही मैं ये कहूँगा कि इसके लिए हमने पहले भी एक दफ़ा प्रयास किया था। मैं जब 2012 में एमएलसी बना तो को चलाने के लिए, तो उसमें उन्होंने उनको भी रखा था कि ये परमानेंट ट्रस्टी रहने चाहिए उस बोर्ड के अंदर। सर मैं एक सवाल आपने बोला कि वहाँ पे बोर्ड बनना चाहिए और वहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो
जैसे यहाँ पर श्राइन बोर्ड बना, डेवलपमेंट तो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर एक बारीदारों का भी इशू उठ के आया था। क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि अगर वहाँ पे बोर्ड बनता है तो वहाँ पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो वहाँ के लोकल हाइट्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा उसका? मैं ये कह रहा था कि जैसे ही मैं एमएलसी बना तो 2012 में जैसे मैं हाउस के अंदर गया तो नरेश जी ने कहा कि ये बिल बना हुआ है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये अपर हाउस में पास हो जाए तो ऑटोमेटिकली लोअर हाउस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जब पास हो जाए तो वहाँ सिर्फ लोअर हाउस में जब जाता है तो वहाँ को एक एमएलए वहाँ से उठकर कहे कि इस बिल के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, एक एमएलए। जब डिस्कशन शुरू हो जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, जैसे मेरी राय आपकी राय कुछ उसमें डिफर करती हो तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ये कहता है कि आप कभी भी किसी क्लास को भी चेंज कर सकते हो। तो उस तरीके से जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ठीक है, ये अच्छा है। फिर हमने आपस में भी डिस्कस किया और उसको हमने बिल को पास करवाया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपने जिक्र किया यहाँ और वहाँ का, जैसे यहाँ मीन्स कि आपने वैष्णो देवी एक्ट की बात की है। वैष्णो देवी एक्ट के साथ बारीदारों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, वो आ गया, एक पार्ट आ गया। वहाँ जो मंदिर है वहाँ पुजारी वहाँ बारीदार नहीं है। वहाँ जो मैंने पहले ही कहा कि वहाँ जो कुल देवी है वहाँ की, जैसे आप वहाँ, लेकिन वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता था वो लोग लोकल नहीं लेते थे उसमें, जो मेरी समझ के मुताबिक है। लेकिन वहाँ 10-15 साल से लोकल ट्रस्ट बन चुका था, जिसका जो ट्रस्ट बन चुका था वहाँ लोकल ट्रस्ट एक संस्था बनी हुई थी। जो चढ़ावा चढ़ती थी वो संस्था वहाँ पर जैसे सराय बना रही है, रास्ते पे पैसा खर्च करती थी। यात्रा वहाँ 3 महीने की जाती, उन दिनों 15 दिन जाती थी, फिर महीना, फिर 2 महीने। अब तो यात्रा बढ़ गई है, लेकिन वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वहाँ वो बाथरूम वगैरह करती थी। जैसे यहाँ पे भी वैष्णो देवी में यही करते थे कि जो चढ़ावा चढ़ता था 75% के करीब तो डेवलपमेंट में ही लगता था वहाँ। लेकिन वहाँ उस किस्म का मैंने देखा नहीं है। हो सकता है कोई अगर ऐसी बात हो तो मेरे नॉलेज पे नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ की यात्रा बेसिकली मेन मकसद होता है कि कोई जगह, जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वगैरह तो है नहीं, यही एक मंदिर जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ जी का मंदिर है, शिवकोड़ी का है या मचेल का है, इस यात्रा की मूवमेंट से ऑटोमेटिकली रास्ते में जैसे कोई जम्मू से मचेल जाएगा तो रास्ते में पैसे खर्च करता जाता है तो लोगों को कारोबार मिलता है। आज वैष्णो देवी की यात्रा आती है जो दिल्ली से चलता है तो जम्मू में भी पैसे खर्च करता है, पठानकोट में भी खर्च करता है, यहाँ पे भी खर्च करता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उस इंडस्ट्री को लगाने में आपको टाइम लगेगा और लिमिटेड आदमी को बेनिफिट मिलता है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री और पिलग्रिम इंडस्ट्री ये ऑटोमेटिकली है। और जिस जहाँ रियासत में अच्छी सरकारें, अच्छे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, एक होता है कि भावना के धार्मिक तरीके से देखना है। धार्मिक तरीके से आप कोई चीज़ देखते हो धर्म के नाम पे, तो आपकी मर्जी, आप धर्म के नाम पे अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन धर्म के नाम पे भी सोचना और बिजनेस के एंगल से भी बेरोजगारी को ख़त्म भी करना। जैसे मैंने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जैसे आपने जिक्र किया था, वो हमने धर्म के नाम से भी, क्योंकि धार्मिक तो मैं भी, हिंदू तो मैं भी हूँ। मैं बोर्ड लेने के लिए हिंदू नहीं हूँ, जैसे लोग बोर्ड मांगने के लिए हिंदू बनते हैं, वो नहीं हूँ मैं। लेकिन मैंने उस तरीके से, फिर गुलाम नबी आज़ाद मुस्लिम थे, चीफ मिनिस्टर बने। मैंने 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा था, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बिल को फाइल को एक साइड पे रखा था। गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, जिस वक्त मैं उनको वहाँ लेकर गया, मैंने कहा कि यहाँ धार्मिक नज़रिए से भी है, कारोबारी की दृष्टि से भी है। और आज वहाँ देखिए आप, वहाँ पर धार्मिक और कारोबारिक दोनों दृष्टि से बेनिफिट हुआ है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्री कोई लगाएगा भी कोई तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, हमारे लोगों को कारोबार भी मिलता है, बिजनेस भी मिलता है। जैसे आप खुद ही समझते हैं कटरा के लिए, वहाँ के लिए भी हमारी ये कोशिश थी। जैसे आपने कहा कि अगर कोई ऐसा हो, अभी एक्ट तो बना नहीं है, एक्ट अगर कोई बनता है, अगर कहीं उसको कोई लोकल आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, कोई वहाँ उनका शेयर हिस्सेदार हो, तो एक्ट में आ जाता। अभी एक्ट बना नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी है। कोर्ट ने एलजी को कहा है, गवर्नमेंट को कहा है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम आपकी बात को मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करो। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि किसी का वहाँ हक बनता है उसको मिलना नहीं चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड नहीं होता है तो बिफोर दैट जो यहाँ पर फंक्शनल बोर्ड है, जैसे मान लो वैष्णो देवी बोर्ड है, जो फाइनेंशियली साउंड हो बोर्ड, अब कोई कहे कि शिवखोड़ी बोर्ड ले ले, उसके पास खुद ही मुलाजिमों को पैसे देने के लिए कम हो, तो वो वहाँ कैसे देखभाल कर सकता है। और जितने जो यहाँ बोर्ड बनते हैं, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ जी बोर्ड है, अगर इनके पास पैसे आए तो पैसे आ रहा है आपके धर्म का, हिंदू धर्म का आ रहा है, सनातन धर्म का पैसा आ रहा है। तो अगर ये पैसा उसी मंदिर में लगता है, उसी सनातन धर्म या मंदिर के साथ जुड़ी हुई जगहों पे लगता है,
तो वो इन्होंने दिल खोलकर करना चाहिए बजाय कि किसी और काम पे। हालांकि यहाँ करते नहीं है, मैं उस बात पे अपोज करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे आपने मैचेल माता के लिए पूछ रहे हैं तो मैं वहाँ कहाँ चला जाऊँ। लेकिन जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, एलजी साहब ने अभी तक उसका फॉलोअप नहीं किया है, वो करना चाहिए। और एलजी साहब अच्छे हैं, यहाँ पर इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। और मेरी अगर वहाँ तक आपके द्वारा बात पहुँच जाए तो उन्होंने ये करना चाहिए कि यहाँ से अगर 5, 10, 20 करोड़ रुपया वहाँ खर्च भी कर दें वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लेकर मचेल माता के नाम पे, वहाँ उस बोर्ड जब तक कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड नहीं होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी है कि वो खर्च करना चाहिए बजाय दाएं बाएं लगाने के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब वहाँ जो बोर्ड बनेगा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो बिल पेश किया था नरेश जी ने, वो बिल पास होकर अपर हाउस में, हालांकि वहाँ बिल पास नहीं होते हैं। हालांकि मैंने वैष्णो देवी पुजारियों के लिए भी वहाँ अमेंडमेंट करवाकर बिल रखा था, लेकिन मेरा पास नहीं हुआ था। वो नहीं हुआ था, उसमें उस विषयों पे नहीं जाऊँगा कि किस वजह से नहीं हुआ, किन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जब हमने बिल पास करवा दिया, वो बिल लोअर हाउस में चला गया। जब लोअर हाउस में चला गया तो उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वहाँ जो लोकल एमएलए थे उनका रोल बनता था उस बिल को पुट अप करना कि भाई ये बिल अपर हाउस में पास हुआ, यहाँ डिस्कशन पे लाया जाए, यहाँ पे डिबेट की जाए, इसमें कुछ कमी है उसको दुरुस्त कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि वहाँ पुजारी बारीदार अगर हैं या किसी का हिस्सा बनता हो तो मिले, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी को, जैसे हम यहाँ के लिए मांग रहे हैं कि 5, 10, 20% दे दो, यहाँ पर करोड़ों रुपए काम इसमें आता हो तो उसमें से आप एक तिनका ही उठा रहे हो ना। अगर वहाँ भी किसी का बनता हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन के मुताबिक अभी तक वहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। और मैं ये चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा, अच्छी बात है, आप आ गए तो मुझे कहा कि आपने वहाँ मचेल माता से होकर आ गए, तो क्या वहाँ की इस वक्त क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस साल क्या सुविधा होनी, क्योंकि यात्रा 10-20 लाख जाएगी, यात्रा डे बाई डे बढ़ेगी। और जबकि हमारे पास यहाँ पर रियासत के अंदर हम बहुत सी बातें करते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज लानी है, जहाँ पर अभी तो हमारी झूठी स्टेट बनी हुई है। अब तो हमारी रियासत के अंदर चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर तो इस वक्त गुलाम हुई है। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा इस वक्त है, हमारा होम मिनिस्टर है वो गुजरात से हैं, हम गुजरात के भी गुलाम हैं। हमारे यहाँ पर एलजी साहब यूपी के हैं, हम यूपी के भी गुलाम हैं। हमारे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बिहार का होगा तो बिहार के भी गुलाम हैं। यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आउट ऑफ जम्मू कश्मीर की है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर बाहर के बेशक हों, लेकिन कम से कम जो हमारी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, पिलग्रिम इंडस्ट्री है, जब आप कहते हैं कि हमने पिलग्रिम के लिए, हम टूरिज्म के लिए हम इतना प्रमोट करेंगे, तो कहाँ करेंगे प्रमोट, कैसे करेंगे? ये तो एक रास्ता कोर्ट ने खुद डायरेक्शन दी है, तो उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि अभी जो यात्रा चलेगी इस साल, मैं लंबी बातों पे नहीं जाऊँगा, वो पॉलिटिकल एंगल से कोई दूसरा ले लेगा। हालांकि जब हमसे कोई पूछता है हम धर्म की बात भी करते हैं, पॉलिटिकल एंगल से भी समझाते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर भी हो तो धर्म की बात करते हो, धर्म के नाम पे करो अच्छे ढंग से, वोट लेने के लिए नहीं। तो यहाँ तक अमरनाथ इसकी वैष्णो देवी की यात्रा की बात है, मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो मेरा कहने के बजाय कोर्ट ने खुद डायरेक्शन दी हुई है, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। रही बात, जैसे आपने कहा कि किसी का हक बनता है, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि ठाकुर साहब की कंट्रीब्यूशन है, उसको उनको जब भी एक्ट बने, कानून बने, उनको भी पूछ लेना चाहिए कि इसमें कानून के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन है। वहाँ जो लोकल लोग हैं जिन्होंने उस जगह को संभाल कर रखा हुआ है या जहाँ वो भी सुविधा देते हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर किसी का उसमें हक बनता भी हो, उस अभी एक्ट तो बना नहीं, एक्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बाद में करेंगे। फिलहाल जो यात्रा अभी चल पड़ेगी, जैसे यात्रा मंदिर खुल गया, यात्रा शुरू हो गई। अभी मैंने दर्शन करने गया था 16 किलोमीटर में, कल पैदल वापस आए हम, गए भी 16 किलोमीटर पैदल थे। और ऐसा भी हो सकता है कि 16 के बजाय आपको 25 भी जाना पड़े, अगर कोई बारिश हो जाए। जो रोड बनी हुई है, फेयर वेदर रोड टाइप की छोटी सी रोड है, बन रही है अभी, तो कभी भी वो ख़राब हो सकती है। उस सब को देखते हुए यात्रा फिर भी जाएगी, यात्री नहीं रुकेगा। माँ का इतना आशीर्वाद है कि जो यात्रा, जो लोग जुड़े हुए, मैं एक आपको बताऊं कि एक फैमिली अरोड़ा फैमिली है, वो हर साल वहाँ जाते हैं, 20-25-30 साल से, हमसे भी पहले से जाते हैं, लंगर लगाते हैं वहाँ पर। जैसे भी उनकी जो भी भावना है, कैसे लाते हैं मैंने नहीं कभी पूछा। सारी फैमिली आई, उनका एक फैमिली हेड नहीं आया था, वो बीमार हो गया बेचारा। सारी उसके बच्चे गए हैं, उसकी वाइफ गई हुई है, तो मेरे से छोटा है वो 2 साल से। जब मुझे फ़ोन पे बात करने लगा तो वो रोने लगा, कहता है मेरे से कौन सी ऐसी गलती होगी कि माँ ने मुझे घर पे रख दिया है। वो रोने लगा, मैं खुद रो उठा कि मैंने कहा यार देखो कितनी भावना है इसकी। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो यात्री जाने वाला है ना, वो नहीं देखेगा कैसा रास्ता है कैसा नहीं है।
लेकिन हम उस फोकस से कह रहे हैं कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तो वहाँ पर जो चीज़ें सुविधाएं इस वक्त नहीं हैं या रास्ते टूटे पड़े हुए हैं उनको ठीक करना चाहिए। उसके अलावा जो यात्रा वहाँ कंट्रोल करनी है, क्योंकि पहले ट्रस्ट था तो वो करता था, अब अगर आपने ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना, ट्रस्ट को इन्वॉल्व करो। अब आपने श्राइन बोर्ड की सुविधा, ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जहाँ को टेक ओवर कर लेता है या कोई भी उसमें सुविधा ट्रेड कर लेते हैं, तो इनके पास तो काफ़ी सुविधा है, वो किसी को भी इंगेज कर सकते हैं, जहाँ से भी भेज सकते हैं, डेपुटेशन भेज सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, और इनको करना चाहिए। अगर ये मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है किसी ऑफिसर को गलत भी लगे, तो वो मूर्ख होगा जो इस बात को ये समझेगा कि जो गलत कह रहा है, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन आई है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अलावा उस वहाँ सुविधा प्रोवाइड करने के लिए कोई दूसरा बोर्ड नहीं है, ये क्लियरली बात है। तो आज मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मैं होकर आया हूँ, 1 साल यात्रा चलेगी, वहाँ ज़रूरतें हैं, बिजली वहाँ नहीं है, 1 साल से बिजली नहीं है, उस पूरे इलाके में बिजली 1 साल से नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन नई वायरिंग कर रही है जो शहरों में हो रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो 3 साल पहले लगाई थी, वहाँ डैमेज हुआ उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, नया वो लगेगा 1 साल, उसको 6 महीने लग जाए, यात्रा भी चली जाएगी, उसके बाद वहाँ फिटिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आंखें मूंद कर सोई हुई है, और जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी अभी तक फॉलो अप नहीं है। सर इसी बात पे हम फिर से आएंगे कि अभी आप वहाँ से यात्रा करके आए हैं। एक तो रास्ते की डिस्कशन करेंगे कि रास्ता किस प्रकार का है, गाड़ी कहाँ तक जाती है, दूसरी वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, और आपका ही अनुमान है कि आप बोल रहे हो कि 10-12 लाख यात्रा जो है इस बार वहाँ पे आने के अंदेशा है कि 10-12 लाख यात्री वहाँ पे जा सकते हैं। तीसरा, वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है यहाँ, जिसकी वजह से वहाँ पर पीछे एक क्लैश भी हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, या फिर वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं यात्रा के लिए, वॉशरूम, नहाने की जगह, या फिर जो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज है, इन सब चीज़ों पे आपकी एक जो कॉमन राय है वो क्या रहेगी? अगर कोई किसी ऑफिसर के साथ या फिर किसी के साथ आपकी चर्चा रहती है इस विषय पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ था, जो कन्फ्यूजन था, वो तो कोर्ट में चला गया था। अब तो कोर्ट की डायरेक्शन है, ये उसी का पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। और अब वो लोग भी समझ चुके हैं कि अब कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए। और जो कोर्ट, और जब कोर्ट का, और जब वो लोग कोर्ट में गए, कोई और लोग गया, PIL हो गई, अब वो लोग सारी, अब ये जुडिशल इशू हो गया, उसमें से उस बात को तो आप कोई छेड़ कर, तो आपस में तो वो फिर भी एक ही हैं सारे ही। अब ये होना चाहिए, पहले तो शॉर्ट टर्म ये आ जाता है कि इस साल की यात्रा के लिए जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसको LG साहब ने फॉलो अप कर उस यात्रा को स्मूथली चलवाना चाहिए, और एक मैसेज आना चाहिए कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, और कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर उन्होंने खुद मेंशन किया है कि जो मौजूदा श्राइन बोर्ड है उसको संभालना चाहिए, नंबर 1। तो उसमें जब वो सुविधाएं देंगे तो वो अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं, एक तो वो आ गया। दूसरा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बनेगा तो उसमें आ जाता है कि क्या करना क्या नहीं करना, उसमें लोकल भी जो कन्फ्यूजन है वो भी, उसमें उनको भी बुला सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो हालांकि वो कोर्ट में बाउंड है, कोर्ट ने अपनी तरीके से एक किस्म का डिसीजन दे चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर भी उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन रही हो या वो करते हो। लेकिन इसके साथ ही जब यात्रा जाएगी तो वहाँ इस वक्त तक कोई भी यात्रा दर्शन करवाने के लिए सहायक हो गया या कंबल देने के लिए कोई हो गया, वो अभी तक कोई अरेंजमेंट उस टाइप का वहाँ पे नहीं है। वो पुरानी ही संस्था अपने लेवल पे कर रही है। चलो, वो भी एक पार्ट आ गया। दूसरा ये आ जाता है कि जो सुविधाएं आप कह रहे हैं कि क्या होनी चाहिए, वहाँ जो यात्रा जाती है, जैसे मैंने पहले कहा कि 16 किलोमीटर हम गए थे और 16 किलोमीटर पैदल वापस आए, इस वक्त वही यात्रा चल रही है। कल को हो सकता है 20-25 किलोमीटर भी चलना, जो मौजूदा सड़क है हो सकता है ख़राब भी हो सकती हो, लेकिन जो 16 किलोमीटर आपका ट्रैक है, एक तो हेलीकॉप्टर सुविधा चलती है सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए, वो तो चलेगी, तब तो यात्रा कुछ लोग वो उसमें चले जाएंगे। लेकिन जो मेजर यात्रा अगर वहाँ 10,000 यात्रा जाती है डेली बीच बीच में, तो 10,000 यात्रा में से 1,000 यात्रा जाएगी हेलीकॉप्टर पे, 9,000 यात्रा वहाँ से पैदल जाएगी। ना वहाँ पालकी की सुविधा है, ना वहाँ घोड़े की सुविधा है। अब जो पैदल जाएगा उसने कहीं ना कहीं बाथरूम जाना है, बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। अगर वो वहाँ भवन पे पहुँच जाता है या रास्ते में कहीं रुकता है, लाइट की सुविधा नहीं है। फिर वहाँ जो मंदिर के अंदर जो पुजारी जो दर्शन सिस्टम है, वहाँ वो अभी तक प्रिपेयर कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस तरीके से किस किस आदमी ने क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करनी है। कोई वहाँ जीरो है, टोटली जीरो है। जब तक वहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें जो यात्री की रिक्वायरमेंट होती है, टेंट होने चाहिए, रहना कहाँ पे है, लोग अपने घरों पे रखते हैं लेकिन अकोमोडेशन कम है। जो यात्रा जैसे हम देखते थे कि यात्रा जैसे इस साल जानी हो तो वहाँ जो संस्था पहले क्या करती थी कि वो एक मीटिंग कर वहाँ देखती थी कि हमने कितने बाथरूम बनाने हैं, कितना एक आधा कमरा बना लेते थे, वो आस्ता आस्ता हर साल का बनाते रहे हैं।
आज 2 साल से वो चीज़ें सारी एक्सरसाइज ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं। इस वजह से हो सके हैं क्योंकि जुडिशल इशू चला गया था, मैटर कोर्ट में चला गया था। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन थी कि आपने इसको फिलहाल टेक ओवर करना है। साल 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना, क्योंकि वो अपने काम छोड़कर वहाँ नहीं जाना इतना ज़्यादा करती थी। लेकिन अब जो इस वक्त इस साल यात्रा के लिए आप कह रहे हैं, जो मुझसे बारंबार पूछ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि यात्रा इस साल बढ़ेगी वहाँ पे, क्योंकि कोविड अब टल चुका है पूरे देश में। और जो कोविड जब नहीं था तो 5 लाख अगर यात्रा वहाँ जाती थी, तो इसका मतलब इस साल यात्रा जो है 10-20 लाख, कम से कम 10 लाख जाएगी। और अगर 10 लाख यात्रा जा रही है, पहले तो गवर्नमेंट ने इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि आपके लिए एक किस्म की इंडस्ट्री क्रिएट हुई है। आप लोगों को रोज, जैसे बेरोज़गारी हमारी रियासत के अंदर झूठी बनने के बाद या और बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी है, तो उसमें ये कमी आ सकती है, कारोबारिक दृष्टि से देख लीजिए। दूसरा, सुविधा यात्री को तो देनी ही है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। या तो वहाँ संस्था देती थी पहले, तो अब तो कोर्ट ने, जैसे कोर्ट में इशू जाने के बाद वो संस्था नल एंड वाइड है, तो अब आ जाता है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे कोर्ट की डायरेक्शन को गवर्नमेंट ने फॉलो अप करना चाहिए। और एलजी साहब, मैं आपके द्वारा कहूँगा कि एलजी साहब ने एक पूरा सीरियसली इसका संज्ञान करना चाहिए और अच्छे अफसरों की इन्वॉल्वमेंट कर उसको अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये कहना था जुगल किशोर शर्मा जी का, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो कोर्ट की डायरेक्शंस जो आई हैं मचेल माता यात्रा को लेके, और इनके मुताबिक ये भी है कि इस बार जो नंबर है यात्रा का वो 10 लाख हो सकता है, और उस 10 लाख नंबर को मेंटेन करने के लिए, उसको फीड करने के लिए एक बहुत बड़े अमले की ज़रूरत है। और जल्द से जल्द जो है वो एलजी प्रशासन जो है वो उस कोर्ट की डायरेक्शन को समझे और उस तरीके से काम करे। अभी से तैयारियां अगर शुरू करना आप शुरू करोगे तो जी जी आपकी बात करती है। एक बात और कहूँगा, जो हेलीकॉप्टर सर्विस वहाँ प्रोवाइड की जाती है, उसका टेंडरिंग होती है, और टेंडरिंग के बाद जो रेट फिक्स होता है तो वो कस्टमर को देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास, जो हमारी गवर्नमेंट पहले भी एक प्रोसीजर है कि सब्सिडाइज रेट पे बहुत सी जगहों पे अपलिफ्ट किया जाता है। मैं आपके द्वारा एक दफ़ा ये एलजी साहब से अपील करूँगा कि उस यात्रा, वो 1 महीना यात्रा चलती है, बजाय 1 महीने के वहाँ पर हेलीकॉप्टर चलाते हैं, बजाय 1 महीने के आप 3 महीने चलाओ। और सब्सिडाइज रेट जो है, जो एक पॉलिसी आपकी टूरिज़्म की है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज रेट पे उस यात्रा को मेंटेन, उस यात्रा के टाइम पे 3 महीने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस, जो क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है, पैदल जा नहीं सकता है, घोड़ा वहाँ है नहीं, यात्री वहाँ ज़्यादा जाना चाहते हैं, अगर वहाँ 1-2 हेलीकॉप्टर चलते हैं, 2 के बजाय आप 4 चलवाइए। हेलीपैड वहाँ नीचे भी बढ़ सकता है, ऊपर भी बढ़ सकता है, और उसमें आप सब्सिडाइज रेट करवा दीजिए। कोई आदमी बेचारा नहीं पे कर सकता है, तो उसमें आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट इसमें टूरिज्म, जैसे हमारी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वक्त टूरिज्म के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ रुपये रखा हुआ है, जैसे मैंने कोई, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, तो ये चीज़ें उस काम आती हैं। बहुत सी स्टेटों में होता है ये कहा, जैसे आप चले जाओ सिक्किम में चले जाओ तो बागडोगरा कुछ ऐसा एयरपोर्ट है, मैं वहाँ गया था, वहाँ से जो कैपिटल में जाने के लिए वहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विसेज नॉमिनल रेट्स पे मिलती है हर एक आदमी को, मतलब सब्सिडाइज रेट पे। इसमें भी सब्सिडाइज रेट पे अगर मान लो टेंडर जाता है 5,000 कास्ट का, तो ये 50% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो उसमें मैं आपके द्वारा कहूँगा कि ये अगर सुविधा हो जाए यात्री के लिए, तो बड़ा अच्छा यात्रा, और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जो एज्ड आदमी जाते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से घोड़ा नहीं मिलता है, तो ये अच्छा रहेगा उसमें। तो जुगल जी का साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने एक और बात कही है कि जो हेलीकॉप्टर सुविधा वहाँ पर अगर 1 महीने के लिए चलती है तो उसको बढ़ा के 3 महीने तक किया जाए, और उसका जो सब्सिडी है उसकी 50% वो कम से कम गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने मचेल जो यात्रा जाती है उसकी डेवलपमेंट को लेके की हैं, चाहे वो रास्ते की बात हो, बिजली की बात हो, मूलभूत सुविधाएँ जो है, मेन इन्होंने यही कहा है कि जो यात्री को मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए, यात्रा को, मचेल आने वाली यात्रा को, उसकी तैयारी जो है वो एलजी सरकार को, एलजी गवर्नमेंट को अभी से जो है वो करेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल पड़ेगी। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।